अगर मैं आपसे पूछूं, आप किसके लिए काम करते हैं? अपनी फैमिली के लिए, सपनों के लिए या सिर्फ ईएमई भरने के लिए? आज हम बात करेंगे उस सब की जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। अपने काम से काम रखो। स्कूल हमें सिखाता है, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, लेकिन कोई हमें यह नहीं सिखाता कि नौकरी करते करते अमीर कैसे बनना है। आज हम समझेंगे कि क्यों गरीब और मिडिल क्लास लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के सपने पूरे करने में लगा देते हैं और अमीर लोग चुपचाप अपना साम्राज्य खड़ा करते रहते हैं। अध्याय 4 सबक 3 अपने काम से काम रखो का असली मतलब सबसे पहले एक बात साफ कर ले। इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरों से मतलब मत रखो। इसका मतलब है अपने एसेट्स पर फोकस करो। रिच डैड क्या कहते थे? अमीर लोग अपनी नौकरी से ज्यादा अपने बिजनेस पर ध्यान देते हैं। यहां बिजनेस का मतलब सिर्फ दुकान खोलना नहीं है। इसका मतलब है ऐसी चीजें खरीदना या बनाना जो आपके लिए पैसे कमाएं। गरीब और मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती मिडिल क्लास क्या करता है? अच्छी नौकरी मिल गई, सैलरी बढ़ी, बड़ी कार खरीदी, बड़ा घर लिया, ईएमआई बढ़ गई। उन्हें लगता है वो अमीर हो रहे हैं, लेकिन असल में वो बैंक और कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं। एसेट वर्सेस 5 मिनट का डीप। एसेट संपत्ति जो आपकी जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी जो आपकी जेब से पैसा निकाले। उदाहरण, बड़ी कार ईएमआई प्लस मेंटेनेंस, बड़ा घर अगर खुद रह रहे हैं तो खर्चा ही खर्चा किराए पर दिया गया, घर शेयर जो डिविडेंड दे, यूट्यूब चैनल जो एडसेंस कमाए, किताब जो रॉयल्टी दे। स्टोरी टेलिंग उदाहरण, मान लीजिए दो दोस्त हैं, राहुल और अमित। 12,000 सैलरी, नई कार, ईएमआई 5,000। 40,000 सैलरी, सेकंड हैंड बाइक, 10,000 म्यूचुअल फंड में निवेश। 5 साल बाद किराए की प्रॉपर्टी। 5 साल बाद राहुल अभी भी ईएमआई भर रहा है। अमित की आय 1,000 प्लस 5,000 किराया। फर्क क्या है? अमित अपने काम से काम रख रहा था। रिच डैड का गोल्डन फॉर्मूला, नौकरी करो शुरुआत में, खर्च कम रखो, 3 एसेट खरीदो, एसेट से इनकम बनाओ, 5 फिर नौकरी पर निर्भरता खत्म करो। आज के समय में अपने काम से काम रखो कैसे लागू करें? साइड इनकम बनाओ, यूट्यूब चैनल, ब्लॉग, डिजिटल प्रोडक्ट, ऑनलाइन कोर्स। स्किल में निवेश, पब्लिक स्पीकिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी। खर्चों पर कंट्रोल, दिखावे से बचो, ईएमआई कम रखो। पहले निवेश, बाद में शौक। सबसे बड़ी सच्चाई, अगर आप सिर्फ सैलरी पर निर्भर है तो आप कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपकी आय का दूसरा स्रोत है तो आप अपने लिए काम कर रहे हैं। इमोशनल मिड सेगमेंट सोचिए, अगर कल आपकी नौकरी चली जाए तो आपकी आय कितने दिन चलेगी? रिच डैड कहते थे फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आपकी एसेट्स आपके खर्चों से ज्यादा कमाएं। नंबर डेट, साल का विजन प्लान। ईयर 1 डू सीखो, ईयर 3 5 निवेश करो, ईयर 6 डेंथ एसेट बढ़ाओ, ईयर 10 प्लस फाइनेंशियल फ्रीडम। अंतिम सीख, अपने काम से काम रखो का मतलब है अपनी फाइनेंशियल लाइफ की जिम्मेदारी खुद लो, दूसरों को इंप्रेस करने की बजाय खुद को मजबूत बनाओ। सैलरी पर नहीं, एसेट्स पर फोकस करो। पावरफुल आउटरो, आज से एक फैसला लो, मैं सिर्फ नौकरी नहीं करूंगा, मैं अपना फाइनेंशियल भविष्य बनाऊंगा। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो समझ लेना आप बदल रहे हैं। कमेंट में लिखो, मैं अपने काम से काम रखूंगा। और याद रखो, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता। अगर आप